पंच प्राण श्रृंखला में आज हम जानेंगे व्यान प्राण के विषय में। व्यान प्राण को हम व्यान वायु के नाम से भी जानते हैं। अगर व्यान वायु का स्थान की बात की जाए तो व्यान वायु आपके पूरे शरीर में व्याप्त है। आपके शरीर को जो गति देता है, आपके शरीर का जो आउटर एरिया है, जो बाहरी तंत्र है, वो व्यान का है। आपके शरीर का सारा सिस्टम व्यान प्राण के साथ जुड़ा हुआ है। आपका मस्कुलर सिस्टम, आपका हड्डियों का ढांचा, आपका नर्वस सिस्टम, हार्ट सिस्टम और सबसे ज़रूरी इम्यूनिटी सिस्टम भी व्यान प्राण के क्षेत्र में ही आता है। अर्थात जो आपके पूरे शरीर को चला रहा है वहाँ पर व्यान वायु होगा। ये भी देखने में आता है जब एक फलां व्यक्ति तनाव से गुजरता है तो इसके सारा प्राण सिस्टम बिगड़ जाता है। उसका मस्कुलर सिस्टम, उसका नर्वस सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम सब बिगड़ जाता है। और ये सब बिगड़ने का बड़ा कारण है तनाव, आपके व्यान का खराब होना। तो इस व्यान को मजबूत करने के लिए आज हम कुछ ज़रूरी आसन भी जानेंगे। पहले बात करते हैं, अगर आपका व्यान डिस्टर्ब हो जाए तो इससे आपको किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, अगर व्यान आपका खराब हो तो इससे आपका जो हड्डियों का ढांचा है वो कमज़ोर हो जाएगा। अक्सर देखने में आता है हम थोड़ा सा भी वज़न उठाते हैं, हमारी मांसपेशियों में दर्द हो जाता है, हम बहुत ज़्यादा थकान का शिकार हो जाते हैं। तो ये भी व्यान के बिगड़ने से होता है। ज़्यादा हम सोचते रहते हैं या ज़्यादा हम कुछ ऐसा कार्य कर लेते हैं जिसमें दिमाग की ज़्यादा आवश्यकता होती है, उसमें भी हम थक जाते हैं, थकान का अनुभव करते हैं। और आपका पूरा मस्कुलर सिस्टम, आपका मांस, मज्जा, ब्लड सर्कुलेशन भी व्यान वायु से जुड़ा हुआ है। आपके शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन कैसा चल रहा है, कहीं प्राण का फ्लो रुक तो नहीं गया है। और ब्लड सर्कुलेशन के कम होने से आपको हार्ट अटैक की दिक्कत आती है, ब्रेन हेमरेज की समस्या का सामना करना पड़ता है। तो ये भी व्यान के बिगड़ने से होते हैं। आजकल कमर दर्द की समस्या बहुत लोगों में बढ़ गई है, ये भी व्यान के दोष से होता है। आपका नर्वस सिस्टम जो सबसे महत्वपूर्ण है, जहाँ पर आपका ब्रेन है जो पूरे शरीर को संचालित करता है, और अगर ये नर्वस सिस्टम ही बिगड़ जाए तो इससे आपकी कार्य क्षमता बिगड़ जाती है। आप स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं, आपका नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है और फिर कहीं ना कहीं आप डॉक्टरों के चक्कर काटते हैं। तो आज व्यान को बेहतर करने के लिए हम देखेंगे कुछ विशेष प्रयोग। अगर योग साधना की बात की जाए तो योग से बेहतर कुछ नहीं है। योग में जितने भी स्टैंडिंग आसन्स हैं या जिसमें भी आपके व्यान को एक चैलेंज मिलता है वो आपको करने चाहिए। संतुलन के आसन काफ़ी इफेक्टिव होंगे, जैसे कि वृक्ष आसन, बक आसन, जिसमें आप अपने शरीर को बैलेंस करते हैं। तो आज हम देखेंगे अपने व्यान को मजबूत करने के लिए बकासन का अभ्यास। बकासन को हम क्रो पोज भी कहते हैं और ये करने में खासा चैलेंजिंग होता है, लेकिन जैसे जैसे आप इस आसन में ठहरेंगे आपको खुद पता चलेगा कि आपके अंदर स्ट्रेंथ आ रहा है, आपको एक नया चैलेंज मिल रहा है। तो आज देखते हैं बकासन का प्रयोग। सबसे पहले आप टेबल पोजीशन में आए, मेरे साथ करेंगे तो ज़्यादा फायदा मिलेगा। धीरे धीरे दोनों कोहनियों को मोड़ना शुरू करें। अब अपने दोनों पैरों के घुटनों को अपनी कोहनी के ऊपर रखें। धीरे धीरे आगे की ओर झुकें। आपके दोनों पैर ज़मीन से उठते हुए। जैसे जैसे आप इस आसन में ठहरेंगे आपको पता चलेगा कितना चैलेंज है इसके पास। आपका व्यान उभर के आ रहा है। बकासन आपकी भुजाओं को शक्तिशाली बनाता है। भुजा जो आपकी मसल्स है उसको स्ट्रेंथ देता है। बहुत बार हम मसल्स पेन की शिकायत करते हैं, कुछ भी कार्य करते हैं तो मसल ज़्यादा खिंच जाता है, मसल्स में स्ट्रेंथ महसूस नहीं होता। तो ये भी व्यान की कमी है। सबसे इफ़ेक्टिव जो आपका इम्यूनिटी सिस्टम है, जिसको हम प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं, बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता है, अगर वो आपकी कमज़ोर है तो ये समझा जाए कि ये भी व्यान की कमी है। बहुत सारे लोग कोरोना काल में अपनी इम्यूनिटी को खो बैठे।
उनके लंग्स पे सीधा अटैक हुआ, जिससे सारी प्रतिरोधक क्षमता बिगड़ गई। तो यहाँ पर व्यान प्राण की जो कमी थी वो भर के सामने आई। इसलिए व्यान प्राण आपके पूरे शरीर में मौजूद है। इसलिए अपने व्यान प्राण को बेहतर करना काफ़ी आवश्यक होगा। मैंने 4-5 आसन आपको बताए हैं: वृक्ष आसन, त्रिकोण आसन, सर्वांग आसन, बकासन। आप इनमें से कोई भी आसन अपनी क्षमता अनुसार कर सकते हैं। दूसरी बात, आसनों में जल्दबाजी मत कीजिए। मैं हर आसन को यहाँ पे प्रदर्शित नहीं कर सकता, क्योंकि फिर आप शिकायत करते हैं कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया। सबको शॉर्टकट चाहिए, और इस शॉर्टकट के चक्कर में हमारा जीवन भी शॉर्ट हो रहा है। आशा करता हूँ आज इस व्यान प्राण को आप बेहतर बना के जाएंगे।